बीते 3 दिनों से यूट्यूबर एल्विश यादव को लेकर हो हल्ला मचा हुआ है और इस हो हल्ले की शुरुआत हुई है 3 नवंबर से, जब नोएडा के सेक्टर 49 पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर में यूट्यूबर एल्विश यादव का नाम था। अब एफआईआर क्यों दर्ज हुई? दरअसल मेनका गांधी की एक एनजीओ है जिसका नाम है पीपल्स फॉर एनिमल्स। पीएफए की टीम ने एक जाल बिछाया और उस जाल को बिछाने के बाद कुछ सबूत इकट्ठा किया। उसके बाद नोएडा पुलिस और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ एक ज्वाइंट ऑपरेशन किया और कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया और उनके पास से प्रतिबंधित कुछ सांप जिसमें किंग कोबरा वो भी बरामद किया। अब इन 5 लोगों में एक शख्स का नाम है राहुल। राहुल ने पीएफए से जब बातचीत हुई थी उस बातचीत में खुलासा किया कि वो एल्विश यादव की कई पार्टियों में शामिल हुआ है, वहां पर वो सांप को लेकर जाता था। राहुल ने तो यह भी दावा किया कि वहां रेव पार्टी होती थी, विदेशी लड़कियां भी होती थी। अब इस आधार पर एफआईआर दर्ज हो गई, लेकिन नोएडा पुलिस के पास क्या वाकई कोई एविडेंस है? जो सूत्र है वो ये बताते हैं कि पीएफए ने जो दावा किया, जो कुछ क्लिप दिए, उस आधार पर एफआईआर तो दर्ज हो गई और एक शख्स नाम ले रहा है, लेकिन रेव पार्टी होती थी इसका किसी तरह का कोई एविडेंस नहीं है। रेव पार्टी में, एल्विश यादव की रेव पार्टी में सांप के जहर का इस्तेमाल होता था, इस तरह का कोई एविडेंस नहीं है। सिर्फ बातचीत, राहुल नाम के एक शख्स ने एल्विश यादव की पार्टी में जाने की बात कही, इन तमाम दावों पर एफआईआर दर्ज हो गई है, लेकिन एविडेंस के नाम पर अभी कुछ नहीं है। अगर एविडेंस होता तो कोटा में हिरासत में लिया गया था एल्विश यादव को, और जब कोटा पुलिस ने हिरासत में लिया तब नोएडा पुलिस से कांटेक्ट किया, तब नोएडा पुलिस ने कहा कि वो हमारे केस में वांटेड नहीं है। तो एक तरफ तो ये दावा करते हैं आपकी एफआईआर दर्ज हो गई है, 3 राज्यों में तलाशी हो रही है, और जब दूसरे स्टेट की पुलिस आपसे पूछती है कि एक शख्स हमारी हिरासत में है, क्या वो आपके केस में वांटेड है, तो आप मना करते हैं वो हमारे केस में वांटेड नहीं है। अब इस मामले में पीएफए की टीम ने 2 और ऑडियो क्लिप जारी किए हैं। वो ऑडियो क्लिप हमारे पास भी हैं जिसमें पीएफए के मेंबर गिरफ्तार राहुल से बातचीत कर रहे हैं। उसमें राहुल बता रहा है कि दिल्ली के छतरपुर के फार्म हाउस पर कई एल्विश ने पार्टियां की जिसमें विदेशी लड़कियां शामिल होती थी, उसमें वो प्रोग्राम के लिए जाता था। सिर्फ ये वो कह रहा है कि वो प्रोग्राम के लिए जाता था सांप को लेकर, और ये बात जग जाहिर भी है क्योंकि एल्विश यादव के कई वीडियो हमने हाल फिलहाल में देखे, कई अभी हाल फिलहाल में वायरल हो रहे हैं जिसमें वो सांप के साथ दिखाई दे रहा है, विदेशी लड़कियों के गले में वो सांप डालता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस तरह के कई वीडियो सामने आए हैं, लेकिन तरह तरह की जो बातें हो रही हैं रेव पार्टी की, फिर रेव पार्टी में सांप के जहर के इस्तेमाल की, ऐसा कोई एविडेंस अभी तक पुलिस के पास है। कम से कम जो मेरी जानकारी, अभी तक पुलिस के पास इस तरह का कोई एविडेंस नहीं है। सवाल यह भी उठता है कि क्या नोएडा पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने में जल्दीबाजी कर दी, क्योंकि ये थर्ड पार्टी यानी एक एनजीओ ने इन्वेस्टिगेशन की जिसमें यह दावा किया कि राहुल नाम का शख्स एल्विश यादव के बारे में बातचीत कर रहा है, उसकी पार्टी में सांप ले जाने की बात कर रहा है, लेकिन डायरेक्ट कनेक्टिविटी एल्विश यादव की स्टैब्लिश्ड हो रही है, ऐसा तो न पीएफए की इन्वेस्टिगेशन में स्टैब्लिश्ड हुआ है और न अब तक नोएडा पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में ये स्टैब्लिश्ड हुआ है। तो हो हल्ला जरूर मचा हुआ है, लेकिन सबूत के नाम पर नोएडा पुलिस के सूत्र बता रहे हैं कि अभी तक उनके पास सबूत के नाम पर कुछ भी नहीं है। सिर्फ राहुल नाम का शख्स जो गिरफ्तार हुआ है उसका दावा है, और वो भी दावा पीएफए के पास है। अब राहुल के बारे में जानकारी मिल रही है कि नोएडा पुलिस उसकी पुलिस कस्टडी रिमांड ले सकती है, उससे पूछताछ करेगी। उससे पूछताछ के बाद अगर कुछ कंक्रीट एविडेंस नोएडा पुलिस को मिलता है तब एल्विश यादव को बुलाया जाएगा और उससे पूछताछ की जाएगी।